भाई लोग आज हम लेविएथन स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी मांगा स्टार्ट होती है जिसमें हमें एक दुनिया दिखाई जाती है जो कि पूरी ओशन में डूब गई है। उसी समुद्र में हमें दो लोग दिखते हैं जिसमें से एक बोलता है आगे ध्यान से चलना क्योंकि कांच है बोटा, और बोटा बड़े ही क्लमजी वे में बोलता है ठीक है डैड पता है मेरे को। वो लोग बेसिकली ओशन के नीचे ग्रोसरी स्टोर में थोड़ी सी चीजें लेने आए हैं। तभी बोटा को बहुत सारे कैंड फूड मिलते हैं। उसके पापा बोलते हैं जो भी काम आए वो ले लो। हमें यहाँ पे पता चलता है कि बोटा ने आज तक कोई भी लेटर पढ़ा ही नहीं है। मतलब जब से बोटा पैदा हुआ है तब से दुनिया डूबी हुई है। और बोटा का आंसर भी जेन्युइन होता है कि अभी काम ही क्या है पापा पढ़ाई लिखाई का। तभी उसके पापा उसको थोड़ा सा समझाते हैं कि बोटा स्टडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज नहीं तो कल वो काम आएगी। तभी बोटा को अपने पापा के हाथ में थोड़ी सी फॉक्स दिखती है और बोटा बोलता है क्या डैड हमारे पास पहले से ही बहुत सारी है। और तभी उसके पापा बोलते हैं कि जो तुम्हें लगता है कि आज जो तुम्हारे काम का नहीं है वो शायद कल हो। और बोटा अपने में ये वो और उसके पापा सामान लेके ऊपर जा रहे होते हैं। तभी बोटा पीछे मुड़ता है और हमें पता लगता है कि इस प्लेस का नाम रुइंस है। मतलब पास्ट में बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते थे लेकिन डूबने के बाद ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे एक लड़की दिखती है। तभी बोटा के पापा बोलते हैं कि लीटा क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? रीटा बोलते हैं कुछ भी नहीं। मतलब लीटा ऊपर गई थी कहीं बर्ड्स देखने के लिए क्योंकि आसपास अगर बर्ड्स है तो जमीन भी होगी। लेकिन तभी बोटा बोलता है कि हमने बर्ड्स बहुत महीनों से नहीं देखे। और बोटा बोलता भी है क्या सच में हमारे अलावा कोई जिंदा भी है? और लीटा बड़े प्यार से बोलते हैं कि क्या मम्मी की तरह सब ऊपर? तभी उसके डैड बोलते हैं बोटा मुझे पक्का यकीन है कि आसपास कहीं तो लोग होंगे, हम उनको बस मिल नहीं पा रहे क्योंकि ओशन बहुत ज्यादा बड़ा है और जब तक हमको कोई लोग नहीं मिलते तब तक मैं तुम लोग को अपनी जान के दाव पे प्रोटेक्ट करूंगा और इसी सफर में तुम लोग को एक दूसरे की भी मदद करनी होगी। तभी उनको पता चलता है कि बोट में इन तीनों ने काम अपना अपना बांट लिया। जैसे बोटा के डैड का काम है कि वो शिप को रिपेयर करेंगे और हंटिंग करेंगे, वही बोटा का काम है खाना और पानी देख और जब भी टाइम मिले रुइंस को एक्सप्लोर करना वो भी उसके डैड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पिछले साल से भी बोटा भी अपने पापा के साथ हंटिंग करने के लिए जा और ऐसे ये लोग अपना गुजारा करता है। जब भी कोई चीज की जरूरत होती है ये लोग पानी में जाएंगे, स्टोर में जाएंगे, कुछ चीजें उठाएंगे और ऊपर लेके आ जाएंगे। अब जो भी चीजें ये लोग समुद्र से लाते थे उसको यूज करना इनकी फेवरेट एक्टिविटी होती है। एक और बात यहाँ पे एक एब्सोल्यूट रूल भी है जिसको कैसे भी करके सबको फॉलो करना। जो भी यहाँ पे क्लॉक्स थी वो अचानक से बजना शुरू हो जाती है और ये वही मोमेंट है जब इन तीनों को सबसे ज्यादा डरना हो। बोटा अंदर जा ही रहा होता है और उसे दिखता है कि उसका खाना बाहर। उसके डैड बोलता है कि खाने के बारे में भूल और तू अंदर, और उसके पापा उसको धक्का देके अंदर भेज दे। तभी रीटा कुछ बोलती है और ये दोनों उसको चुप करवा देते। अगले ही मोमेंट में इनकी शिप में बहुत बड़ा झटका लगा। बोटा और लीटा दोनों को उसके डैड पकड़ के बैठ लोग आ चुके हैं। ये लोग रात में ही आते हैं। कौन? लेवाइथन्स। हम देखते हैं कि उनकी बोट को बहुत सारे लेवाइथन्स ने घेर लिया है। लेवाइथन्स एक एक करके बोट पर अटैक करता है। बोटा की फट के हाथ में आ जाती है। तभी उसके डैड उसको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके डैड उसको बताता है कि लेवाइथन्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी 2-3 बार बोट को हिट करता है कि कहीं शिकार मिल जाए। बोटा बताता है कि जब तक लेवाइथन्स चले नहीं जाते उसके डैड उन दोनों को अपने पास रखते हैं। फाइनली लेवाइथन्स चले गए और बोटा के डैड उन दोनों को सुला देते हैं। तभी बोटा उसके डैड से पूछता है कि पास्ट में आप जहाँ पे रहते थे क्या वहाँ पे भी ऐसे लेविएथन्स थे? उसके डैड उसको बताता है कि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे हार्पूनर्स रहते हैं। बोटा उन्हीं के बारे में पूछता है कि हार्पूनर्स वो क्या होता है? हार्पूनर्स बेसिकली वॉरियर होते हैं जो खुद के टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं लेविएथन्स से। उसके डैड रिवील करते हैं कि वो भी उनमें से एक थे। बेसिकली हर एक हार्पूनर की शोल्डर पे टैटू होता है जो उनकी आइडेंटिटी बताता है। बोटा के डैड उसको वही दिखा रहे हैं। बोटा पूछता है कि ये 6 डॉट्स है वो क्या है? अब तुम ये समझो कि जब से बोटा पैदा हुआ है तब से वो रात में कभी शिप में बाहर ही नहीं निकला। रात के टाइम हमेशा लेविएथन्स अटैक करता है तो वो बचपन से ही शिप के बेसमेंट में ही रहा है। उसके पापा बताते हैं कि ये डॉट्स नहीं है ये स्टार है। बोटा पूछता है स्टार वो क्या होता है? तभी बोटा के पापा उसको स्टार्स के बारे में थोड़ा बताते हैं। वो बोलते हैं कि स्टार एक शाइनी ऑब्जेक्ट है जो रात में चमकता है। मतलब वो बताते हैं कि पास्ट के टाइम में लोग भटक ना जाए इसलिए वो स्टार की हेल्प लेते थे। मतलब वो थोड़े बुकिश टाइप में बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने अंधेरे में ज्वेलरी बिखेर दी हो। उसके बाद बोलते हैं कि कभी तो मैं तुम लोग को स्टार्स दिखाऊंगा। सुबह हो जाती है और हमें दिखता है कि लेविएथन्स ने इनका पूरा खाना खत्म कर दिया है। बोटा बोलता है कि डैड ये हमारे पूरे हफ्ते का खाना था। उसके डैड भी बोट की हालत देखते और समझ जाते हैं कि बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। उनका यही कहना है कि हम बच गए वही बड़ी बात है। तभी बोटा इन दोनों को कुछ दिखाता है। लेविएथन्स ने बोट में बहुत ही डेंजरस मार्क्स दिए हुए हैं। बोटा का ऐसा मानना है कि वो लोग वार्निंग दे रहे हैं कि हमारी टेरिटरी से चले जाओ। उसके डैड उसकी बात को पलट देते हैं कि अरे बोटा इसका मतलब है हमको एक हफ्ते तक बोट और रिपेयर करनी पड़ेगी, शायद हमारे पास पूरे पार्ट्स भी ना हो। बोटा उसके डैड से पूछता है कि क्या मैं रुइंस में जा सकता हूँ? तभी उसके डैड बहुत ही सीरियस टोन में बोलते हैं क्या? बोटा बोलता है कि आप तो बिजी होंगे बोट को रिपेयर करने में, मैं नीचे जाता हूँ और पार्ट्स लेके आ जाता हूँ। उसके डैड का मानना है कि रुइंस में लेविएथन्स हो सकते हैं। बोटा बोलता है कि हम तो कल भी गए, अब मैं अकेले जा सकता हूँ। जहाँ पे वो लोग कल गए थे उससे पहले ही बोटा के डैड वहाँ पे वो प्लेस चेक करके आए थे कि ये सेफ है कि नहीं है। तभी उसके डैड बोटा और रीटा को इकट्ठा करके कुछ बोलते हैं कि तुम दोनों का रुइंस में जाना बंद जब तक तुम 17 साल के नहीं हो जाते। तभी बोटा खुद को प्रोटेक्ट करता है कि क्या आप ऐसा डिसाइड कैसे कर सकते हो? मैं इतना तो बड़ा हो चुका हूँ कि मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा। भाई हमारे पापा के सामने ऐसा बोले वो 2 चांटे लगा देंगे। उसके बाद बोलता है कि रूल्स हमारी फैमिली
फैमिली की सेफ्टी के लिए है। बोटा बोलता है कि कब तक आप हमको ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट करोगे। उसके डैड बोलते हैं कि मैंने तो तुम लोग को बस रूइंस में मना किया है, बाकी तो तुम कहीं भी जा सकते हो। बोटा को अभी तक यही लगता है कि हम हमेशा बोट में ही रह जाएंगे, हमको कोई बचाने नहीं आएगा, ना ही हमको लैंड दिखेगा। मतलब बोटा अब थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं बस हमको पानी ही दिखता है। बोटा अब खुद के दिमाग में ऐसा समझता है कि जैसे वो फिश होती है पानी के जार में, हम बिल्कुल वैसे ही फंस चुके हैं इस जगह पे। लेकिन तभी रीटा को कुछ दिखता है। फिर रीटा इन दोनों को बोलती है, ओए तुम दोनों लड़ना बंद करो और ये देखो। फाइनली इन सबको महीनों के बाद बर्ड्स दिखते हैं। अगले पैनल में हमको एक अबैंडन बिल्डिंग दिखती है। बोटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि लैंड है तो लोग होंगे। बोटा और रीटा चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि आसपास अगर कोई लोग होंगे तो सुन लेंगे। तभी उसके डैड उन दोनों को चुप करवा देते हैं। अब उसके डैड वो बिल्डिंग में जा रहे चेक करने के लिए। वो बोलते हैं कि अगर कुछ मेरे साथ गलत हो जाता है तो तुम शिप में बैठ के निकल जाना। बोटा बोलता है कि क्या आप लोगों से अब लड़ने जाएंगे। बोटा का डैड बोलते हैं वो डिपेंड करता है कि अच्छे लोग हैं कि बुरे। वो अपनी स्वॉर्ड पीछे लगा के पानी में कूद जाते हैं। बोटा के डैड बिल्डिंग में जाके आसपास देखते हैं कि क्या कोई लोग यहाँ पे है। बिल्डिंग पूरी टूट चुकी होती है, उनको एक ऊपर फ्लोर दिखता है और बोटा के डैड वहां पे चले जाते हैं और वहां पे उनको एक रूम दिखता है जहाँ पे एक कंकाल है। बोटा के डैड की फट जाती है क्योंकि यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे कंकाल हैं। तभी ये दोनों खुश हो रहे होते हैं कि बहुत सालों बाद इन लोगों को ह्यूमंस देखने को मिलेंगे। बोटा की थोड़ी सी नजर घूमती है और पीछे में देखते हैं कि एक इंसान डूब रहा है। अगर हम बोटा के डैड पे आते हैं तो वो यहाँ पे छानबीन कर रहे हैं। तभी यहाँ पे उनको दो बड़े बड़े बम दिखते हैं। बोटा के डैड थोड़े से साइड में दिखते हैं और उनको बड़ा सा होल दिखता है। वो होल देख के समझ जाते हैं कि स्टील रोड है वो अंदर की साइड बेंड है, मतलब अटैक बाहर से हुआ था। अगले ही पैनल में आपको पता लगता है कि ये वही लिवाइथन्स वाले मार्क्स है जो वो बोट में किए थे उन लोगों ने। बोटा के पापा तुरंत समझ जाते हैं कि यहीं आसपास कोई लिवाइथन है। वो जल्दी से बोट की तरफ आते हैं देखने के लिए कि बोटा और रीटा सही है कि नहीं है। उसके बाद पूछते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ये बोटा बोलता है कि यहाँ पे कोई डूब रहा है तो मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। उसके पापा थोड़े से शॉक्ड हो जाता है कि कोई लोग यहाँ पे कैसे हो सकता है। अगले पैनल में हमको पता लगता है कि वो कोई ह्यूमन था ही नहीं, वो एक लिवाइथन था। अगले मोमेंट वो गायब हो जाता है और बोटा और उसके डैड को लगता है कि क्या वो जा चुका है। उनको फील आ जाती है कि उनकी बोट के नीचे कुछ है। तभी बोटा के डैड की फट के हाथ में आ जाती है। वो बोटा और रीटा को कस के पकड़ लेते हैं। तभी हमको दिखता है कि उनकी बोट के नीचे बहुत बड़ा लिवाइथन है। लिवाइथन लिटरली पूरी बोट को कच्चा चबा जाता है। क्या बोटा और रीटा बचे होंगे? उसके डैड और लिवाइथन की फाइट वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं तब तक, स्टे ट्यून्ड, लूसीन।